पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां जीवन संभव है। अगर हम दूसरे ग्रह पर अपने कदम रखते हैं तो वहां का तापमान, ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, ज़्यादा प्रेशर और कमज़ोर वातावरण की वजह से हम तड़पने लगेंगे और कुछ ही पलों में हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहां जीवन संभव है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल साइंटिस्टों ने सौरमंडल में कुछ ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जहां जीवन की उत्पत्ति संभव है। तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं और कैसा है वहाँ का वातावरण? क्या हम वहाँ कभी रहने के लिए जा पाएंगे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, साइंटिस्टों ने पिछले कई सालों में ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो कि पृथ्वी के जैसे हों, और ऐसा सेम ग्रह मिलना संभव नहीं है। इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को DS मकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की और उन्होंने 24 ऐसे प्लैनेट्स खोज निकाले जो पृथ्वी से बेहतर थे। और DS मकुच ने ऐसे ग्रह चुनने का फैसला किया जो ओरेन स्टार की परिक्रमा कर रहे थे। ओरेन ड्वार्फ स्टार क्या है? दोस्तों, हमारा सूर्य एक येलो ड्वार्फ स्टार है जिसकी उम्र 100 बिलियन ईयर्स है, जबकि ओरेन ड्वार्फ स्टार की उम्र 20 से 50 बिलियन ईयर्स है। इसलिए हमें एक ऐसा ग्रह चाहिए जो ओरेन ड्वार्फ स्टार की तरह की परिक्रमा कर रहा हो, ताकि वहाँ लंबे समय तक जीवन संभव हो सके। नंबर 2, पानी की मौजूदगी। हमें एक ऐसा ग्रह चाहिए जहाँ पानी मौजूद हो और वह ग्रह हैबिटेबल जोन में हो। नंबर 3, ग्रह का आकार और द्रव्यमान। किसी भी प्लेनेट का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही जगह मौजूद होगी, और प्लेनेट का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम इंसान चल पाएंगे। यही ग्रेविटी हवा को ज़मीन की ओर खींचकर रखेगी। तीसरा, वह प्लेनेट पृथ्वी से बड़ा भी होना चाहिए ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव रहे, जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाए। और ग्रह का टेम्परेचर। तो दोस्तों, अगर किसी ग्रह का तापमान बहुत कम होगा वह हमें बर्फ़ की तरह जमा कर रख देगा, और तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो वह जला कर राख कर देगा। इसलिए ऐसा प्लेनेट हो जिसका टेम्परेचर पृथ्वी से 5 डिग्री कम या ज़्यादा हो। इसलिए DS मकुच ने 24 में से 2 ऐसे प्लेनेट खोज निकाले जो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। लुइटन B प्लेनेट, इसकी खोज 2017 में की गई। यह सौरमंडल से 12 लाइट ईयर्स दूर है। यह हमारी पृथ्वी से 6% ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे सुपर अर्थ का दर्जा दिया। और दूसरा नाम है कैलिस्टो, जो कि बृहस्पति का चांद है। शुरुआत में इसे बंजर चांद घोषित कर दिया गया था, लेकिन 90 के दशक में साइंटिस्टों ने यह दावा किया कि कैलिस्टो पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और इसकी सतह के नीचे पूरे का पूरा समुद्र मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो के पतले वातावरण की भी खोज कर ली है। साइंटिस्टों का कहना है कि जुपिटर से आने वाली रेडिएशन को रोक लिया जाए तो यहाँ जीवन संभव है। अर्थात रेडिएशन को रोक लेने पर कैलिस्टो पर जीवन आसानी से जिया जा सकता है।